हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुप्ता एग्रीकल्चर पे। माय नेम इज़ प्रवेश गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं सीयूटी के बारे में। आज सीयूटी के बारे में पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे कि सीयूटी क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, ठीक है। कौन कौन एलिजिबल है, इसके करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में आज हम देखेंगे। सबसे पहले सीयूटी। सीयूटी का मतलब कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी सीयूटी के थ्रू ही हम सीयूटी क्या है? ये एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस लेने के लिए ये पेपर है, ठीक है। इसी के थ्रू पहले क्या होता था कि आप इंडिया के, सपोज दैट आप डीयू में एडमिशन लेना है आपको, या फिर बीएचयू में लेना है, तो आप क्या करते थे कि डीयू का एक जो अलग एग्जामिनेशन प्रोसेस होता था कि ट्वेल्थ में आपके मार्क्स कितने हैं उस बेसिस पे ले लेते थे, या जेएनयू में आपको एडमिशन लेना हो, या और किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, सपोज दैट आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो वो क्या है, अपना एक अलग सेपरेट एग्जाम कराती थी। अब क्या है, इस एग्जाम के थ्रू आप इंडिया के जो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटियां हैं, ये अब इस सीयूटी के अंतर्गत आ रही हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। तो वो अब आप एक ही एग्जाम के थ्रू इन सब सारी यूनिवर्सिटियों को आप टारगेट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। आपको हर एक यूनिवर्सिटी का पर्टिकुलर एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि ये जो 2024 का यूजी के लिए सीयूटी का जो एग्ज़ाम है, ये इसका फॉर्म अभी चल रहा है। डिफरेंट यूनिवर्सिटियाँ हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, आसाम यूनिवर्सिटी हो गई, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो गई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है। तो ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं जो सीयू2 के थ्रू ही एडमिशन लेती हैं, ठीक है। इससे पहले क्या होता था कि वो अपना खुद का एग्ज़ाम कराती थी या फिर खुद का अपना एक अलग प्रोसेस बना के रखी थी। तो अब इन सब में आपका एडमिशन एक ही एग्ज़ाम के थ्रू होगा, ठीक है। ये एग्ज़ाम का आपका कब से स्टार्ट हुआ है सीयूटी? ये 2022 से स्टार्ट हुआ है, यानी कि ये कहो कि इसका केवल 2 ही बैच अभी निकला है सीयूटी का। इसमें लोगों का अभी अवेयरनेस भी नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को नहीं पता सीयूटी क्या होता है, ठीक है। क्योंकि देखो, अब जब 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, तो लगभग 9 लाख स्टूडेंट्स ने इसका फॉर्म फिल किया था, ठीक है। जैसे 2022 में इसका एग्ज़ाम हुआ, 2023 में इसका 19 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, ठीक है। तो अब आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, वो कितना कंपटीशन होगा इसमें। अराउंड फिट 25 लाख से ज़्यादा ही स्टूडेंट बैठने का अनुमान है, ठीक है। तो आप उसको ध्यान में रख के तैयारी कीजिए इसमें। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है इस डेट से रिलेटेड है। हाँ, ये आपका 27 फरवरी से फॉर्म फिलअप हो रहा है सीयूटी यूजी के लिए, जो कि 26 मार्च तक फिल होगा, ठीक है। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका अ, मई 15 मई से 31 मई तक होगा। ये आपकी वेबसाइट दी हुई है nta.ac.in करके, इसी पे आपको सारी जानकारी एग्ज़ाम से रिलेटेड मिलेगी। रिजल्ट जो है आपका 30 जून को डिक्लेयर होगा। अब हम बात करते हैं इसकी फ़ीस की। तो एग्ज़ामिनेशन जो फ़ीस है आपकी, जो फॉर्म भरने की फ़ीस है, वो 3 सब्जेक्ट के लिए कितनी है? अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 1000, ओबीसी में है तो 900, एससी एसटी में है तो 800, और ये बाहर के स्टूडेंट के लिए यानी फॉरेन स्टूडेंट के लिए 4500। ये सब्जेक्ट क्या होते हैं, ये एडिशनल सब्जेक्ट क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि आप को मान लो आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है, ठीक है, एग्रीकल्चर से। तो बीएचयू क्या डिमांड करती है कि आप 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेकर आ सकते हैं हमारे यहाँ। या तो आपने 3 सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या फिर एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, ठीक है। ये 3 कॉम्बिनेशन के साथ आपने अगर सीयूटी एग्ज़ाम दिया है तो आप हमारे यहाँ आने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अलग-अलग यूनिवर्सिटी का अलग-अलग अपना क्राइटेरिया होता है, ठीक है, जिसके थ्रू वो एडमिशन देती हैं।
अब किसी मान लो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वो कह रही है कि हमें नहीं चाहिए ये सारे सब्जेक्ट, हमें केवल एक जनरल टेस्ट का ही एक ही पेपर, आप जो भी मतलब एग्ज़ाम दिया हो उसी के बेसिस पे हम लेंगे। तो हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है। ठीक है, तो उस बेसिस पे आप अपना जो सब्जेक्ट है उसको डिसाइड कर लीजिए। और ये एडिशनल सब्जेक्ट है, मिनिमम आप 3 सब्जेक्ट लेंगे और मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, मिनिमम तो कितना भी लेंगे बट आपको फीस तो उतना ही 3 का ही देना है ना, तो इसलिए आपको मिनिमम 3 सब्जेक्ट लेना है। अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट बढ़ाते हैं तो आपका पर सब्जेक्ट आपका ये 400 375 इस हिसाब से बढ़ता जाता है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं इसमें जो मोड ऑफ एग्जाम है, मोड ऑफ टेस्ट है, वो किस मोड में होगा, हाइब्रिड मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड भी होगा और पेन पेपर मोड में भी होगा। तो आप दोनों मोड में एग्जाम दे पाएंगे। और एग्जाम का पैटर्न कैसा है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मीडियम आपका इस 13 डिफरेंट लैंग्वेज में आप इस पेपर को दे सकते हैं। यानी कि अगर आपको अगर हिंदी इंग्लिश कुछ भी नहीं आता है तो जैसे आप बंगाली हैं, आपको हिंदी भी नहीं सही आती है ना इंग्लिश आती है, तो आप बंगाली में भी पेपर को दे सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट का। बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस इसका 3 कैटेगरी में डिवाइड है। ठीक है, पहली कैटेगरी क्या है, लैंग्वेज। दूसरी कैटेगरी क्या है, डोमेन टेस्ट। और तीसरी क्या है, जीटी यानी कि जनरल टेस्ट। तो लैंग्वेज में क्या है आपका, लैंग्वेज में आपको डिफरेंट लैंग्वेज के पेपर देने पड़ेंगे। सपोज दैट इंग्लिश है तो इंग्लिश में जितने पैसेज वगैरह हो गए इन सब में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और किसी भी लैंग्वेज का पेपर आप देंगे तो उस लैंग्वेज का पैसेज या उससे रिलेटेड जो भी वोकेबलरी और कुछ है तो वो सारे पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका डोमेन टेस्ट होगा। डोमेन टेस्ट वो वाले सेक्शन में आपके जो 12th में आपने पढ़ी है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होंगे डोमेन टेस्ट। ठीक है, और ये जीटी क्या है, जीटी कॉमन सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट है और वो सबके लिए वही है। चाहे तो आप जीटी ये दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो ये 3 जो कैटेगरी हैं आपके सिलेबस में, 3 सब्जेक्ट हैं, इनमें ये आपको कंपलसरी नहीं है, आप कोई भी चाहे तो दे सकते हैं इन तीनों में, या आप चाहें तो केवल एक ही पेपर को दे सकते हैं। क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, तो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे। इसमें से आपको जो टाइम मिलेगा, टाइम ड्यूरेशन होगा 45 मिनट्स का होगा। अगर आप ये अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इन सब सब्जेक्ट से अगर पेपर दे रहे हैं तो आपको जो ड्यूरेशन है वो 60 मिनट होगा। ठीक है, आपका ड्यूरेशन। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो एग्जामिनेशन स्कीम है इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये इसका मीडियम कितना है, 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस में है, ये सारी लैंग्वेज हैं, इनमें आप पेपर देंगे। और ये जो दूसरा जो सब्जेक्ट का है, इस सब्जेक्ट के सारी लैंग्वेज हैं। ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में जो टोटल सब्जेक्ट है वो 61 सब्जेक्ट है। इनमें से आपको मैक्सिमम कितना देना है, 6 से ज़्यादा आप नहीं दे सकते हैं। और 33 लैंग्वेजेस, 27 डोमेन टेस्ट, यानी कि जो आपका मेन 12th का सब्जेक्ट है, एक जीएस होगा, जनरल टेस्ट होगा। और 6 पेपर आप दे सकते हैं मैक्सिमम। मीडियम कैसा है, 13 डिफरेंट लैंग्वेज में आप देंगे, हाइब्रिड एंड पेन पेपर मोड में होगा, हाइब्रिड मोड और सीबीटी। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन में से। ये वही ड्यूरेशन हो जो पहले से डिस्कस कर चुके हैं इसको। अब ये 60 में से 50 क्वेश्चन आपको करने होंगे किसमें, जनरल टेस्ट में। यानी कि जो आपका लैंग्वेज होगा वो 50 में से 40 करने होंगे, लेकिन जो जनरल टेस्ट का होगा वो 60 में से 50 करने होंगे। और ये 6 सब्जेक्ट हो गए, प्रत्येक के 5, एक क्वेश्चन के कितने अंक मिलेंगे, 5। यानी कि अगर आप 40 क्वेश्चन है डोमेन टेस्ट में तो 4×5 = 20, यानी कि 200 नंबर का आपका एक सब्जेक्ट होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं।
तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप अगर ट्वेल्थ में है या फिर ट्वेल्थ पास आउट है, ठीक है, ट्वेल्थ में है, ट्वेल्थ पास आउट है, तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ट्वेल्थ के बाद हम्म, इसकी शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का शेड्यूल क्या होगा, 3 शिफ्ट में आप एग्ज़ाम देंगे। और ये जो आपको दी गई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट दी गई है, कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं आप इंडिया में, जिसमें CUT के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। ये आपकी वेबसाइट है, इसी पे आपको सारी जो अपडेट है एग्ज़ाम से रिलेटेड काउंसलिंग वगैरह सब इसी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। लैंग्वेजेस सब्जेक्ट जनरल टेस्ट ऑफर्ड अंडर CUT UG, ये सारे लैंग्वेज हैं 13। और ये उसके बाद सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपको एग्रीकल्चर, जैसे एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी ये सब्जेक्ट है इसमें। एग्ज़ाम सिटी बहुत सारे बनाए गए हैं, क्योंकि इतने सारे लड़के अगर फॉर्म भरेंगे तो पेपर कराने के लिए भी अच्छा खासा सेंटर की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे सेंटर्स बने हैं, बहुत सारे सेंटर्स हैं। हाँ, इंडिया के बाहर भी सेंटर्स है, जैसे आपके ये देखो कतर का दोहा में है, तो ये तो विदेशी फॉरेन स्टूडेंट के लिए है। ये आप देख सकते हैं इसमें, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी हो गई, नॉर्थ ईस्ट के लिए यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, मिजोरम यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटियाँ CUT के अंतर्गत ही आती हैं। और इनमें आपको इसी एक एग्ज़ाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। तो इस एग्ज़ाम को कौन कंपनी कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, ये एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्वेरी हो एग्ज़ाम से रिलेटेड या कुछ और पेपर की, प्रीवियस ईयर पेपर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम इसको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है।